यही बोला था। हेलो, हेलो, आप कौन? आई एम क्यूटर फ्रॉम जापान एंड शीला यहीं पे रहती है। हाँ, शीला यहीं पे रहती है। क्यों? एक्चुअली मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ एंड मैं स्पेशली शीला के लिए आया हूँ। लास्ट टाइम जब शीला यहाँ आने वाली थी तब उसने मुझे एड्रेस दिया था एंड शी टोल्ड मी कि जब तुम्हारी इच्छा हो जाए तब आ जाना। इसलिए मैं स्पेशली उसको मिलने आया हूँ और प्लीज़ उसको बताना मत, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओह ठीक है, आओ आओ अंदर आओ। वैसे कब से जानते हो आप शीला को? मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ। इनफैक्ट जब से वो जापान में आई थी तब से वी नो ईच अदर वेरी वेल। ओह, बट आपके बारे में कभी शीला ने बात नहीं की मुझसे। शायद वो भूल गई होगी, मुझे उसका नेचर पता है। वो जैसे लोग वैसे उन लोगों के साथ ढल जाती है। तो मैं भी यहाँ पे आ जाने के बाद वो मुझे भूल गई होगी, बट मैं उसको नहीं भूला। शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं आज उसको स्पेशल सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। आई होप सो उसको वो सरप्राइज पसंद आए। पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। कैसा सरप्राइज? वो मैं उसको ही बताऊंगा। बाय द वे मैंने शीला को कॉल करने का सोचा बट उसका नंबर लग नहीं रहा था। नंबर उसका चेंज हो गया, अभी उसका नया नंबर है। कैन यू प्लीज गिव मी? आप आपका मोबाइल दीजिए, मैं डायल कर देता हूँ उसमें नंबर। नंबर डाल दिया। 9734 कर दिया मैंने, वो नंबर फीड कर दिया। थैंक यू। लगता है आप वो बहुत अच्छे दोस्त हो दोनों। यस, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स, राइट? It's hard to say, but right now, for her, it's only friends. For me, it's more than a friend. बहुत देर हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, कल आता हूँ एंड कल मिलते हैं उससे, क्योंकि मैं एक चीज़ भी भूल गया हूँ जो मैं उसके लिए लाने वाला था। वो भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं कल ही आता हूँ। बट तुम प्लीज़ बताना नहीं कि मैं उसका दोस्त जापान से आया था, ओके प्लीज़। ओके ओके, आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं शीला को कुछ नहीं बताऊंगा कि आप आए थे ऐसा। ओके, मैं चलता हूँ। आ गई? कहा थी इतनी देर, और इतना देर क्यों हुआ आने में? ये तुम अपने मन से पूछो कि इतना देर क्यों हुआ। अच्छा खासा खाना बना रही थी ना मैं। नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ टॉन्ट मारने। शीला, चुपचाप खा लेते जो बना रही हो, नखरे ही करने हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुबह मैंने इसमें मसाला बनाया था, वो मसाला कहाँ है? वो मसाला ना मैंने डाल दिया मेरी सब्जी में। एक्चुअली मैंने भी सब्जी की थी घर पे। वाह, बोलते हो मुझे कुछ आता नहीं, उल्टा सीधा करती हो। फिर मेरा मसाला यूज क्यों किया? खुद बनाते खुद डालते, खुद का तो कुछ आता नहीं, बस दिखावा है बड़ा। लोगों को दिखाने के लिए बहुत जेंटलमैन है, ये है वो है, काय का जेंटलमैन है। अच्छा तुम पहले शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। सुनो। क्या? वो तुम जापान में थी ना? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। मेरी पूरी डिग्री जापान में हुई है। फिर तो इतनी तुम्हारी डिग्री की सारी स्टडी वहां पे हुई, तो फ्रेंड्स भी बहुत सारे होंगे तुम्हारे वहां पे। तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा? तुम्हें क्या करना है, मेरे कोई दोस्त हो ना हो? मैंने कभी तुमसे पूछा तुम्हारे कितने दोस्त थे, लड़के लड़कियां? हरकतें तो ऐसी है, सभी लड़के उनके पीछे भागते होंगे। मैंने भागता था, लड़कियां मेरे पीछे भागती थी। किसने देखा है कौन किसके पीछे भागता होगा? वैसे तुम्हारे पीछे भी भागते होंगे लड़के। तुम्हारी जैसे फालतू स्टूडेंट नहीं थी मैं। मेरा फोकस बस स्टडीज पे था और मैं किसी के पीछे नहीं भागती थी, ना मेरे पीछे कोई भागता था। पर जहाँ तक मैंने सुना है और जितना एक्सपीरियंस मुझे आया है, लड़कियों की हमेशा एक दो तो बेस्टीज होती ही है। लड़कियों को तो मैं कभी दोस्त बनाया ही नहीं, क्योंकि वो हर बार मुझसे जलती थी। उनसे अच्छे तो लड़के होते हैं। फिर लड़कों में से कोई तो होगा ना बेस्ट, या फिर बेस्ट फ्रेंड? हाँ थे एक दो, ऊपर ऊपर के थे। ऊपर ऊपर का मतलब कैसे ऊपर ऊपर का? क्यों तुम्हें इतना गहराई में जानना है? बोली ना मैं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड जैसा फ्रेंड नहीं था, सब ऊपर ऊपर के थे, वो भी लड़के ही थे। अच्छा, वैसे दोस्त सब इधर के होंगे ना, या फिर उधर का भी कोई था?
उधर के ही थे यार, तुम इतना क्यों डीप में पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी कितनी लड़कियां गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, गर्लफ्रेंड्स नॉट फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स। इधर की एक छोड़ दो, वो पता है मुझे, उसको छोड़ के कितनी थी बोलो। क्या कुछ भी बोल रही हो शीला, अपने पति से कोई ऐसा सवाल करता है? अब कैसा लग रहा है जब खुद ऐसे सवाल पूछते हो मुझसे, तब शर्म नहीं आती? कितने दोस्त थे, क्या थे, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, आज सारा मसाला भी खा गए। तुम्हारे मसाले का ही असर है वो। हाँ इसमें भी मेरी ही गलती है, नहीं सब जगह मेरी ही गलती है, सब बर्तन धोने का समझ गए, और ये भी धोने का। शीला मौसी मौसी सकुरा गेंकी वताशी वो गेंकी कौन शुमास तो आवा नहीं। जापानीज में क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। दोस्त होगी शायद। ओके तामिशिमी उन आता है। हाँ क्या बात है शीला, किसका फोन तो बहुत हंस रही थी, कोई दोस्त थी क्या जापान की? तुमने तो कहा तुम्हारी वैसे कोई लड़की दोस्त है नहीं, फिर कौन था? कहाँ जा रही हो अब? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। शीला यार तुम कल की ही बात लेके बैठी हो अब तक। आई एम सॉरी ना, जो भी बोला उसके लिए माफ कर दो मुझे। हर बार का है तुम्हारा, गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो। आई एम डन विद दिस। टिफिन बना दिया तुमने? मैं क्यों बनाऊं भाई टिफिन, वो भी तुम्हारे लिए, ऊपर से मुझे तो खाना ही भी नहीं आता, तो मेरे हाथ का क्यों खाना चाहते हो? जाओ जिसका पसंद है उसका हाथ का खाओ। शीला मैं कुछ नहीं करने वाली, नहा लो, पानी गर्म कर लिया है, ओके? मुझे तैयारी करनी है। किस बात की तैयारी करनी है तुम्हें, कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। इसके नखरे खत्म नहीं होते। कमिंग कमिंग। चलो बहन कहाँ जा रही हो? है तो भाई कटी, भाव इतना खाती है। अरे शीला अभिजीत बाइक पे जा रहा है, हर बार तो कार में जाते हैं, आज बाइक निकाल दी। लगता है वाइफ की इच्छा पूरी करनी होगी। ये शीला कहाँ पे गई होगी? ये शीला किसको ऐसे हक करके गए? Yes, we are very good friends. It's hard to say, but right now, for her, it's only friends. For me, it's more than a friend. हेलो शर्मिला। हेलो, तुमने वो सीरियल देखना स्टार्ट की मेरा पति विदेशी? नहीं भाई मैंने अब तक नहीं देखी वो मेरा पति विदेशी। अभी लगे 2 दिन से मैं देख रही हूँ। क्या सीरियल है, इतनी अच्छी सीरियल है ना, उसमें ऐसी स्टोरी है मतलब उसकी एक लड़की होती है ऐसी, तुम्हारी ननद कैसी हुई उसी की जैसे दिखती है, उसको देखती हो तो उसी की याद आती है शीला की। तो उसकी ना अरेंज मैरिज हो जाती है, घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कर देते हैं किसी और के साथ, और फिर शादी को उनके हो जाता है 1 साल। उसके बाद फिर उसका विदेश का एक दोस्त आता है, बॉयफ्रेंड, जो उसके विदेश में था और लड़की का उससे प्यार था पहले। तो फिर जब वो आता है तब यह बात सबको पता चलती है कि उसका पहले ही बॉयफ्रेंड था, फिर लड़की उसके साथ निकल लेती है। भाई आजकल के जमाने में तो शादी जैसा पवित्र बंधन को लोग खेल समझ रहे हैं। आज शादी कल डाइवोर्स, कब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आजकल होता भी है ऐसा, शादी हो जाने के बाद बहुत कुछ बातें पता चलती है, शादी के पहले कुछ नहीं पता चलता। हाँ बराबर कहा भाई, आजकल की शादियां पापड़ जैसी हो गई है, चटक से टूटती है। शादियां तो पहले होती थी च्युइंगम जैसी चलती जाती थी। उस मामले में हमारी अभिजीत शीला की जोड़ी अच्छी है, क्यों अरेंज मैरिज हुआ है, हैप्पीली मैरिड है। हाँ शीला अभिजीत की जोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ शीला अभिजीत तो ही सोसाइटी की शान, 1 नंबर कपल है। मत बोलो ऐसा बहन, अच्छी चीजों को ही सबसे पहले नजर लग जाती है। अब ऐसे तो ऑफिस को जा रहा होगा ना, जा ऑफिस को जा, देर हो जाएगा। हमारा क्या चलना है, दिन भर फ्री होते हैं हम। हशी बहन अंदर आ जाओ, एक बात करनी है।
आ जाओ आ जाओ। ठीक है आती हूँ। क्या बात करनी है? तुम मत आना, वो शशिबेन के साथ करनी, जरा पर्सनल टॉक है। आ जाओ शशिबेन। शादीशुदा जिंदगी में आया कोई तीसरा, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पत्नी चली गई घर छोड़ के, पति हो गया लावारिस। अरे अभिजीत भाई ऑफिस जा रहे हो? हाँ, ऑफिस जा रहा था। क्या हुआ सुमित्रा में? दरवाजा लगाइए। अरे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है ना, आप सुनोगे तो हिल जाओगे। वैसे भी दिन भर हिलती रहती हो। बताओ मुझे भी रहा नहीं जा रहा। ऐसे बताओ कहाँ से शुरुआत करूँ, किधर से, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, कंट्रोल सुमित्रा, कंट्रोल योर इमोशंस। वो शर्मिला की ननंद शीला, उसका क्या अफेयर चल रहा है उसका? अफेयर मैंने रंगे हाथ पकड़ा। बाबू क्या बात कर रही हो सुमित्रा बहन? शीला बहन कहाँ पे रहे? हाँ, वो कल आया था ना जापानीज लड़का, वो उसका शीला का दोस्त करके, आपने देखा ना, आप भी थी ना मेरे साथ। तो वही लड़का अभी थोड़ी देर पहले बुंग बुंग लेकर आया था। मुझे लगा अभिजीत और शीला बाइक पे जा रहे हैं, पर कभी तो वो बाइक पे जाते नहीं, अभिजीत की कार है ना, तो कार में डालता है उसको, फिर लेके जाता है। और ये बाइक लेके मैंने कहा चलो आज शायद शीला का मन होगा बाइक पे राइड करे, पर नहीं, मैंने जैसे ही ऊपर देखा अभिजीत ऊपर था, फिर नीचे कौन? नीचे कौन? हाँ मैंने भी देखा, वो बहुत तेजी से नीचे भाग रहे थे, मुझे लगा कुछ होगा। और ये बात है, अभी समझ में आया। फिर मुझे याद आया कल वाला लड़का, मैंने कहा आते ही सीधा बाइक पे डाल के लेके गया, मतलब समझ रहे हो आप कभी। और बैठे भी कैसे पता है? ऐसे बैठ गया, ऐसे पहले तो ऐसा हाई फाई दिया, फिर सीधा हग, और उसके बाद सीधा बैठ गई उसके, और फिर भाई मैंने कहा आदमी अपने पति के साथ कभी ऐसा नहीं दिखी है, उसके साथ इतना क्या फ्रेंडशिप हमारी भी थी, हम भी लड़कों के साथ फ्रेंड थे, ऐसे नहीं थे बराबर। कहा अब आएगा मजा, देखना। ये जो लड़का है ना 100% वो जापान का उसका बॉयफ्रेंड होगा। अभी आ गया वो, उसको पता नहीं है ना इधर का कुछ। इतना मजा आने, देखो अगले 1-2 महीनों में सोसाइटी में डाइवोर्स का बम फूटने वाला है। क्या बात कर रही हो सुमित्रा बहन, शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलूं, अगर मैं शुभ शुभ बोलने लगी तो मजा कैसे आएगा सोसाइटी में?